हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने वाले हैं रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन, और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी देखेंगे जो जो कॉमनली मिस्टेक होती है टरबाइन के क्वेश्चंस में, जो फ्लूइड मशीनरी के, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये क्या फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आते रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, गेट हो, या कोई भी आपकी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो उसके लिए। तो पहले देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन। तो इसमें यूनिट क्वांटिटीज़ हम पढ़ते हैं। तो यूनिट क्वांटिटीज़ में सबसे पहला है यूनिट स्पीड। यूनिट स्पीड होती है एन डिवाइड बाई रूट एच। आप एन जिस भी आरपीएम पे हमारा टरबाइन वर्क कर रहा है डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ हेड। ऐसे ही होता है यूनिट डिस्चार्ज। ये होता है फ्लो रेट डिवाइड बाई रूट ऑफ एच, यानी कि अंडर रूट ऑफ हेड। और यूनिट पावर होती है हमारी पावर डिवाइडेड बाई हेड की पावर 3/2। जनरली इसी में कन्फ्यूजन होता है, बाकी तो अंडर रूट एच है, तो इसमें एच की पावर 3/2 काम में आता है। आगे देखते हैं फिर मॉडल लॉज इन टरबाइंस। अब इससे पहले एक बार ये चीज़ भी क्लियर कर देते हैं। जब यूनिट क्वांटिटीज़ काम आती है सेम टरबाइन के लिए, मतलब सेम टरबाइन में अपन हेड चेंज कर रहे हैं या आरपीएम चेंज कर रहे हैं, तो सेम अगर टरबाइन की बात कर रहे हैं तब यूनिट क्वांटिटीज़ को हम काम में लेते हैं क्वेश्चन सोल्व करने में। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, जब सेम हाइड्रोलिक टरबाइन होगा तब यूनिट क्वांटिटीज़ हम काम में लेंगे, अगर उसमें कुछ हेड में चेंज कर रहे हैं या आरपीएम में चेंज कर रहे हैं तो। अब नेक्स्ट देखते हैं मॉडल लॉज इन टरबाइंस। तो जो मॉडल प्रोटोटाइप होता है, मतलब कि हम स्केल डाउन कर रहे हैं या स्केल अप कर रहे हैं, तो मतलब कि कोई भी प्रोटोटाइप हमें बनाना है तो पहले उसका मॉडल बनाते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं कि क्या डायमीटर और आरपीएम होना चाहिए कोई छोटे मॉडल पे, तो वो पर्टिकुलर कितना हेड डेवलप करेगा या कितना फ्लो रेट रहेगा या कितनी पावर उस टरबाइन की जनरेट होगी। तो हम मॉडल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी से प्रोटोटाइप हो गया। और मॉडल लॉज में अजम्पशन ये रहता है कि जो मॉडल की एफिशिएंसी है वो प्रोटोटाइप के बराबर है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग रहती है। रियलिटी रहती है कि जो प्रोटोटाइप है, जो एक्चुअल हमारा टरबाइन है, वो मॉडल टरबाइन से उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है रियलिटी में, क्योंकि साइज़ के हिसाब से भी और जो सराउंडिंग कंडीशन के हिसाब से हमारा प्रोटोटाइप ज़्यादा एफिशिएंसी वाला होता है। इसमें क्या है कि मॉडल लॉज हैं, जैसे हेड कोफिशिएंट है, हेड कोफिशिएंट H/d² n² को बोलते हैं, तो मॉडल के लिए और प्रोटोटाइप के लिए सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी तो एफिशिएंसी हमने अजम्पशन सेम लिया है। तो H/d² n² मॉडल इक्वल्स टू H/d² n² प्रोटोटाइप। फिर दूसरा देखते हैं फ्लो कोफिशिएंट Q/d³ n। तो अगर किसी को याद करने में कन्फ्यूजन होता हो कि पावर्स याद नहीं रहती हो, तो बस इतना सा करना है कि d की पावर बढ़ानी है एक और n की पावर एक कम करनी है। तो Q/d³ हो गया मॉडल के लिए, और Q/d³ प्रोटोटाइप के लिए, दोनों इक्वल होंगे। आगे की तरफ देखते हैं। अब नीचे आता है पावर कोफिशिएंट। पावर कोफिशिएंट में क्या होगा, P/d5n³, ये पावर कोफिशिएंट है, मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए सेम होगा। अब इसको भी याद करने का क्या तरीका है, जैसे वहाँ पे एक बढ़ाया था एक कम किया था, यहाँ पे क्या करना है, d में तो 2 पावर बढ़ानी है और n में भी 2 पावर बढ़ानी है, तो अपन पावर पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये जब ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइंस होते हैं और उनको मतलब एक्चुअल टरबाइन जितने भी हेड पे या कितने भी पावर पे वर्क कर रहा है, अगर दूसरे टरबाइन को उसी मतलब जिसका साइज़ कम है लेकिन सिमिलर जो कंडीशंस हैं, जो सराउंडिंग की, और उस पर काम कराया जाए और यूनिट पावर मतलब यूनिट पावर वगैरह इस तरह से जनरेट कराया जाए, तब काम में आता है ये। तो मॉडल प्रोटोटाइप में हम क्या है कि मॉडल पे सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर अपन की प्रोटोटाइप की हमारा मॉडल अगर सक्सेसफुल होता है तो प्रोटोटाइप हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट भी कम रहे। नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक स्पीड एंड शेप नंबर। स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा, NS = n√p/h⁴। पिछले जो हमारा क्वेश्चन का वीडियो था उसमें डिस्कस किया था, पावर हम किलोवाट में रखते हैं, n RPM में होगा, और हेड होगा हमारा मीटर में। और स्पेसिफिक स्पीड की हमेशा डायमेंशन होती है, तो उसकी डायमेंशन ये होती है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। n RPM रखेंगे और पावर को वाट में रखेंगे और किलोवाट में रखेंगे और हेड को मीटर में रखेंगे, तो ये इसकी आएगी डायमेंशन। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये डायमेंशनलेस पैरामीटर नहीं है, इसीलिए से ये बल्ब जलाया है यहाँ पे कि डायमेंशनलेस पैरामीटर नहीं है। अब अगर इसको डायमेंशनलेस बनाना है स्पेसिफिक स्पीड को, तो क्या करते हैं अपन, p में डिवाइड करते हैं रो का स्क्वायर रूट के अंदर, और h को मल्टीप्लाई करते हैं g से, बाकी सब सेम, तो ये शेप नंबर कहलाता है, डायमेंशनलेस स्पेसिफिक स्पीड, इसको शेप नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसकी डायमेंशन नहीं होती है,
ये आपको ध्यान रखना है। तो स्पेसिफिक स्पीड किस टरबाइन के लिए, जैसे हमें टरबाइन का जब सिलेक्शन करना है शेप और साइज़ का, तब काम में आती है स्पेसिफिक स्पीड। तो वो चीज़ कैसे पता करेंगे कि अब अपन सिमिलर कंडीशंस को लेते हुए चलेंगे, और मतलब एन एस को एन के इक्वल करना है हमें बेसिकली। तो जो हमारा सिमिलर ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन होगा उसी पे काम कराएंगे और सेम वर्किंग कंडीशन में। और हम क्या करें, अगर उस ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन से जो एक्चुअल टरबाइन है उतनी ही पावर जनरेट हो रही हो, मतलब यूनिट पावर और यूनिट हेड जनरेट हो रहा हो, तो उसकी जो आरपीएम है उसकी स्पेसिफिक स्पीड के बराबर हो जाती है। तो इस तरह से हम उस टरबाइन का देखते हैं, जो भी ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन उस तरह से क्रिएट करना होता है। जैसे आपको सिलेक्शन करना होता है टरबाइन का कि इस पर्टिकुलर हेड और पावर में कौन सा पेल्टन व्हील काम में आएगा, या फ्रांसिस काम में आएगा, या आपका कापलान काम आएगा, तब ये चीज़ काम में आती है। अब जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो ये है, ये क्वेश्चन आया था आपका ACF में। ACF जो अभी असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। हाइड्रोलिक टरबाइन का पूछा था, 1000 किलोवाट पावर और हेड ऑफ 40 मीटर में काम कर रहा है, और ये हेड को अब रेड्यूस कर दिया 20 मीटर पे, तो पावर डेवलप्ड क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 177, 354, 500 और 707। इसमें से आपको देख के बताना था। तो मैंने सबसे पहली चीज़ ये बोली थी कि जब भी सिमिलर हाइड्रोलिक टरबाइन है, टरबाइन में कोई चेंज नहीं किया, ना मॉडल की बात कर रहा है, ना प्रोटोटाइप की बात कर रहा है, ना ही कोई स्केल रेशियो की बात कर रहा है कि इतना स्केल रेशियो है या इतना कुछ है, उसकी नहीं बात कर रहा। तो सिमिलर टरबाइन में हम क्या काम करेंगे, सिमिलर टरबाइन में हम यूनिट क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले लगाएंगे। तो पावर की बात आएगी तो पावर आएगा आपका P/H⁻²। तो अपन ने क्या किया, सिमिलर टरबाइन रखते हुए आपका हेड चेंज किया है, बस हेड को रिड्यूस किया है। तो उस चीज़ को अपन कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं। तो ये सॉल्यूशन देखो, पावर जो है इसकी पावर, पहली जो इनिशियल पावर है वो 1000 किलोवाट है, H1 आपका 40 मीटर है, H2 20 मीटर है। जो आपकी फाइनल पावर आपको कैलकुलेट करनी है जब हेड आपने 20 मीटर तक रिड्यूस कर दिया। तो यूनिट पावर का फॉर्मूला लगाया हमने, ये करेक्ट मेथड है। अभी एक गलती होती है वो भी बताऊंगा मैं। फिर उसके बाद में क्या किया हमने, इसको वैल्यूज़ रखी यहाँ पे 1000 किलोवाट, 40, 20, इसको कैलकुलेट किया तो 353.55 के अराउंड आया। तो आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं इसमें कैलकुलेशन से नहीं डरना है, अप्रोक्सीमेट करना है, तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो 354 किलोवाट हमारा आंसर हो गया। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर हमारा होना चाहिए 354, या ये होना, ये आपका 354 हो जाएगा इसका आंसर। थ्री 354 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब गलत मेथड क्या है, हमें ये कुछ भी नहीं बोला अपने को कि हाइड्रोलिक टरबाइन, लेकिन हमने ज्योमेट्रिक सिमिलर टरबाइन या कुछ और कंडीशंस हमारे को टरबाइन सिलेक्शन जब तक नहीं बोले, हमने मान लो कि स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया, n/P/H⁴ n का कुछ नहीं दे रखा तो अपन क्या कर लेते हैं, सेम मान लेते हैं, √P1/H1⁴ P2/H2⁴ इसको कैलकुलेट किया। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर क्या आ रहा है आपका 176.77 किलोवाट, 177 किलोवाट, और पहला ही ऑप्शन ये दे रखा है, आप देखिए ध्यान से, 177 किलोवाट पहला ही ऑप्शन दे रखा है। तो ये गलत है कि जब भी ज्योमेट्रिक सिमिलर टरबाइन की बात होगी या स्पेसिफिक स्पीड की बेसिस पे आप कंपैरिजन करेंगे तब है। लेकिन जब आपको सिमिलर हाइड्रोलिक टरबाइन दे रखा है, मतलब कि हाइड्रोलिक टरबाइन में कोई चेंज नहीं किया कि हम फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टरबाइन सेम टू सेम है, बस आपने क्या किया है, उसका हेड रिड्यूस किया है, तो आपको नई पावर बतानी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका करेक्ट मेथड कौन सा रहेगा कि आपको यूनिट पावर के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो इस चीज़ में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्या जनरली गलती होती है, तो बाद में पता लगता है एग्ज़ाम के बाद में कि हाँ ये अपन से गलती हो गई। और ऑप्शन पहला ही इसमें देख सकते हो आप, पहला ऑप्शन क्या है 177 किलोवाट, और इंसान क्या है कि टिक करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे ऑप्शन इस हिसाब से ही रिलेटेड है। इसका डबल 354, कोई भी गलती करो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको गलत नहीं करनी है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और भी इस तरह के जो कॉमन मिस्टेक्स के वीडियो मैं बनाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।